करनाल की हॉल खोल न्यूज़, क्योंकि हमारे साथ करनाल के वरिष्ठ पत्रकार विकास सुखीजा जी हैं। एक बार हमने पहले भी इनका इंटरव्यू किया था और तब भी बहुत चर्चाएं गर्म हो गई थी। और आज की जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि करनाल शहर में राजनीति में क्या चल रहा है, टिकट को लेकर क्या चल रहा है। और जबकि सबसे पहले अगर बात करें जगमोहन आनंद का खुलासा जो है वो इन्होंने ही किया था अपनी आईडी पे लगभग 5 दिन पहले। सभी नाम सर्वे में तो डाल रहे थे पर एक नाम लिखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस कहता है, इसीलिए आज इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। स्वागत है सुखीजा जी आपका। ललित जी, आपका स्वागत है और मेरे दर्शकों आप भी ध्यान से देख लेना। आज मैं खुद आ रहा हूँ, मेरे साथी ललित हैं, छोटे भाई हैं, पत्रकारिता करते हैं और मैं आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहता हूँ। ललित जी के कुछ सवाल थे और कुछ मेरे भी सवाल हैं, जवाब भी हैं। इस पे खास चर्चा होनी चाहिए थी ललित जी। आज आपने मुझे इनवाइट किया और हम एक साथ इकट्ठे हो गए, एक जगह जमा हो गए, जी तो ये आज लगता है मुझे कुछ होने वाला है शहर में। बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि पहले जब टिकट आई 67 लिस्ट जब निकली पूरे हरियाणा में घमासान हुआ और सबसे ज़्यादा करनाल में हुआ। पहला सवाल कि मुख्यमंत्री को विधानसभा छोड़नी चाहिए थी। देखिए, ये अच्छा हुआ छोड़ दी, बहुत अच्छा हुआ, वो किस लिए? वरना हार का मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, एकदम से सच बोलूँगा और ना चाटुकारिता करी है ना करूँगा। विशेष तौर पे ध्यान रखना, खबर दिखाऊंगा आपको, एकदम सच्ची खबर, सटीक खबर, ऑथेंटिक खबर और बिल्कुल सच के साथ बताऊंगा। ललित जी, मुख्यमंत्री ने अगर यहाँ से विधानसभा छोड़ी है तो अच्छा किया है छोड़ी है, नहीं तो करनाल की जनता ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते। आपको मालूम है कारण क्या था? देखिए, अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें या व्यक्तिगत बात करें तो दोनों के दोनों जो मुख्यमंत्री करनाल को मिले, देखिए इनके काम को लेकर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह या फिर क्वेश्चन मार्क जनता ने लगाया या मीडिया ने लगाया, ये कहीं ना कहीं सच बात थी। समय रहते मीडिया का काम होता है कि कोई भी अगर सीएम है, जिस विधानसभा से है, वहाँ की जनता जब बात करती है, वहाँ के जब पत्रकार बात करते हैं, तो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए था। आज जो स्थिति बनी है ये अनदेखी के कारण बनी है, एक चूक के कारण बनी है, या फिर कह सकते हैं अभिमान आ जाता है। ये अभिमान, ललित जी, अभिमान बड़ा मरवा देता है कहीं ना कहीं। सुखिया जी, आप नाराज हैं क्या? क्योंकि आप तो काफी करीबी बताए जाते थे पिछले मुख्यमंत्री के। कोई नाराजगी? नहीं, देखिए, पता नहीं शैली ऐसी है मेरी, मेरे से सहयोग भी लेते हैं, अभी भी अपेक्षा उनको बहुत सहयोग की और उनको मालूम है मैं सहयोग दूंगा भी, ऐसा भी उनको ऐसा लगता भी है। और पत्रकार जो होता है उसका दिल बड़ा सॉफ्ट होता है और मदद के लिए महाभारत के अंदर बहुत सारी सेनाएं आई थी। एक तरफ धर्म के लिए आई थी तो दूसरी तरफ अधर्म के लिए आई थी, लेकिन एक किरदार ऐसा भी था जो बाद में आया, जिसकी आज प्रसिद्धि है, जिसके नाम लेने से काम हो जाते हैं। ये किरदार रहा बीच में। मुझे लगता है इस बार के चुनाव में ऐसे किरदार आने वाले हैं और सच किसी को पसंद नहीं है और ये बड़ी शर्म की बात है ललित जी। देखिए, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि सुखीजा जी बहुत गोल मोल तरीके से बातें करते हैं, क्योंकि हम साफ स्पष्ट कहते हैं थोड़े गोल गोल बातें करेंगे, वो आपको समझनी पड़ेगी। और कुछ समझ ना आए तो मैं बीच में पूछ भी लूँगा। एक जगमोहन आनंद को टिकट मिली है भाजपा से करनाल की, एकदम से बगावत शुरू हो गई, एकदम से नाराजगी शुरू हो गई, ज़्यादा लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँचे। क्या कारण रहा? देखिए, जगमोहन जी को जो टिकट मिला है, सबसे बड़ा ललित जी सवाल ये है, मैं आपसे कर रहा हूँ सवाल, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा कि जगमोहन आनंद को टिकट कैसे किसने दिलवाई। इसकी छानबीन चल रही है और अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है कि जगमोहन आनंद टिकट कहाँ से लेकर आए।
वो तो कह रहे मैंने मांगी भी नहीं, सब दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, हम तो दिल्ली भी नहीं गए फिर भी टिकट आ गई। देखिए, जगमोहन जी ने जिस तरह से कहा है मेरे साथ, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, हम्म, तो उसमें उन्होंने मुझे भी कहा कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की है। देखिए, व्यवहार और संबंध ऐसे होने चाहिए कि आपको कुछ कहना ना पड़े। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जगमोहन इस मामले में तो देखो सक्सेस रहे हैं। उन्होंने कहीं ऐसी जगह पर संबंध ऐसे बनाए जी। जहां से उनको टिकट मांगनी नहीं पड़ी है, उनको मिली है। लेकिन इस खबर में मैं आपको बता दूंगा उनको टिकट कहाँ से मिली और अच्छा, कैसे मिली, ये बड़ा खुलासा मैं जरूर करना चाहूंगा। ये ललित जी सवाल पूछेंगे तभी होगा। ये वायरल करेंगे हम, आप लोग, हमारे दर्शक, क्योंकि कहाँ से टिकट आई, क्योंकि काफ़ी दावेदार थे जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन किए, कुछ लोग नाराज़ भी हुए, उनको मिठाइयाँ खिलाकर मना भी लिया, लेकिन एक व्यक्ति अभी नहीं माने हैं, मानेंगे या नहीं वो भी चर्चा करेंगे, पर ये ज़रूर बता दीजिए कि जगमोहन आनंद को टिकट कैसे और कहाँ से मिली? ये ललित जी, ये सवाल जो है, ये जो प्रश्न है, इस समय पूरा शहर जानना चाहता है कि हाँ। आखिरकार जगमोहन आनंद टिकट कहाँ से लाए हैं। हाँ। कौन सी खिड़की उन्होंने ऐसी खटखटाई हुँ, और खुलते ही टिकट बाहर आई। हुँ। ये बड़ा, जबकि इनकी खिड़कियाँ कामयाब नहीं रही, सीएम विंडो को ले लो और खिड़कियों को ले वो लो। सरकार की बात है, वो सरकार नहीं, की भाजपा खिड़कियाँ। की ही बता रहा हूँ मैं, हाँ, भाजपा भाजपा की की। खिड़कियाँ काम देखिए, नहीं आपने आई। मुझे जगमोहन जी के बारे में सवाल किया है, जी। लेकिन बीच में सरकार, भाजपा की सरकार भी इन्वॉल्व कर दी बीच में। जी। सरकार की विंडो खुली या बंद हुई, जी। क्या हुआ, वो लोगों ने बताना है, हुँ, बता भी दिया है ठीक है। और इस चुनाव में अच्छे से बता देंगे। हुँ। ये कन्फर्म इनकी है। कौन-सी खिड़की खुली? देखो, इनकी खिड़की जो खुली है, इन्होंने ऐसी कुंडी खटखटाई जहां से टिकट बाहर आई। अब आनंद जी ने मुझे कहा, जब मैंने उनसे सवाल किया हुँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये टिकट माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से उन्हें मिली है। हुँ। लेकिन मेरा मानना है कि वो टिकट उनको वहां से सपोर्ट मिला होगा जरूर, हुँ। लेकिन टिकट ऐसे दरवाजे से मिली है जिसका रास्ता एक बड़े मीडिया हाउस जिस जिस द को एस का खुलता है, बहुत बड़े मीडिया हाउस का खुलता है, और वहीं से मिली है ये टिकट। तो ये जो दरवाजा खुला है ना, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस का दरवाजा खुला है, जी। और जहाँ से टिकट बाहर आ गई। और एक ही टिकट बाहर आनी थी वहाँ से, मुझे उम्मीद थी एक टिकट बाहर आ सकती है वहाँ से, वो टिकट बाहर आ गई करनाल की, करनाल विधानसभा की बाहर आ गई है। ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये अब सवाल बड़ा उठता है। ये जी। काफ़ी लोगों से चर्चा हुई भी, जगमोहन जी को टिकट कहाँ से मिला, हाँ जी। क्या कारण रहा, जी। लेकिन जिसको मिला है जी। उसका चेहरा खिला है। क्या उस दरवाजे पर कोई और नेता भी चक्कर काट रहे थे? उसी दरवाजे पर या उसी खिड़की पर जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो खिड़की, वो उस खिड़की तक और नेताओं का पहुंचना संभव था। पर मु पर मुझे लगता है कि और भी नेता वहाँ पे चक्कर काट रहे थे। नहीं नहीं, वहाँ कोई भी नहीं गया। और ये जो खिड़की थी ना, जी। एक गाना भी है, ये खिड़की जब खुल जाती है, ऐसी कुछ गाना है एक जी। है। जी। तो मुझे उसके अभी अंतरे जो हैं वो याद आ जाएंगे, जी। वो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश भी करूँगा। जी। क्योंकि ये एक्चुअली इसका ना संकेत क्या होता है, ललित जी, खबर जो होती है ना, वो खबर बोल जाती है। हाँ। अगर आप सक्रिय पत्रकारिता में हैं, जी। वो बोल जाती है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, अभी टिकट मिलने से 2 दिन पहले हुँ। एक रक्तदान शिविर लगता है हुँ। करनाल के जाने माने संस्थान में। संस्थान में, कह सकते हैं जाने माने, सीधा नाम ले देता हूँ, गोल्डन मूवमेंट के अंदर सेक्टर 12 में जी। एक रक्तदान शिविर लगता है। हुँ। और पंजाब केसरी लगवाती है उसको। हुँ। और पंजाब केसरी के जो संस्थापक थे, उनकी याद में वो रक्तदान शिविर लगा था। मेरा मन था खुद भी रक्तदान करने का, तो मैं कर नहीं पाया। और वहीं से ही एक फ़ोटो वायरल होता है जो सीधा उस खिड़की पर लेकर जाता है। और ये फ़ोटो वाकई में बड़ा गजब का था, क्योंकि जगमोहन आनंद वहाँ पहुँचे थे। हुँ। अगर जगमोहन वहाँ पहुँचे हैं तो लोगों को समझ आना चाहिए था
कि अगर जगमोहन वहां पहुंचे तो उनको टिकट कंफर्म है। देखिए, ये बड़ी बात कही है इन्होंने, क्योंकि ये सवाल पूरा करनाल जानना चाहता था कि टिकट एकदम से ऐसे क्या हुई, और जबकि जगमोहन आनंद ने खुद कहा कि हम तो टिकट के लिए दिल्ली चक्कर भी नहीं काट रहे थे, हम तो अपने घर बैठ के लोगों की सेवा कर रहे थे। दूसरा सवाल, क्या जगमोहन जीत सकते हैं? जबकि करनाल की जनता क्या कह रही है वो भी आप जानते हैं। हाँ, ये सवाल मैंने किया था जी। जगमोहन जी से। मैंने कहा पब्लिक डोमेन में जगमोहन जी का काफ़ी विरोध है और लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं, जमानत जब्त बता रहे हैं, लेकिन ये चुनाव है, चुनाव पता नहीं कब किसकी पकड़ कितनी मजबूत हो जाए, ये डिपेंड करता है। लेकिन टीम अगर शक्तिशाली होगी, टीम के अंदर लोग ठीक ठाक आएंगे, तो ये चुनाव जगमोहन जीत जाएंगे। भीतरघात जो होता है वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि भीतरघात तो शुरू हो चुका है, हो चुका है। टिकट मिलने से पहले ही शुरू हो चुका था हाँ भीतरघात। जी। और कुछ लोग तो, एक बात है, ये ललित जी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने पहली बार देखा कि जो पुरुष नेता है ना, उन्होंने साहस नहीं दिखाया विरोध करने का। कर्णदेव कंबोज ने किया, बाद में किया उन्होंने। उनको पता नहीं था ना कि टिकट कटेगी। उनको इंद्री की लगी थी ना। हाँ। मैं यहाँ करनाल सीएम सिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छा, सीएम सिटी की बात। करनाल में। जी। और एक महिला ने हाँ। साहस दिखाया, मैं उस महिला को बड़ा सलूट करता हूँ। और डॉक्टर नीरू सैनी है, उन्होंने साहस दिखाया, उन्होंने कहा कि अगर हमें टिकट नहीं मिलेगी तो मैं आज़ाद नॉमिनेशन करूंगी, आज़ाद चुनाव लड़ूंगी। देखिए, भाजपा के अंदर इस तरह से खुलकर सामने आना, ये बड़ी बात है। ये ललित जी बड़ा, क्योंकि भाजपा को बड़ा अनुशासित संगठन माना जाता है। एक बाबा का नाम भी आया था टिकट दिलवाने में, वो खिड़की बाबा की थी। नहीं नहीं नहीं, वो खिड़की बाबा की नहीं थी। और बाबा का धन्यवाद जरूर हुआ। हुआ, करना चाहिए बाबा। नहीं, अब अब मान लो खबर चल रही है कुछ को ऊपर, आप धन्यवाद कर दो फलाने अखबार का, तो कोई तो कारण होगा ना। ये तो खबर अब तक टाइम्स पर भी चल रही है। तो आप तीसरे का अगर धन्यवाद करोगे तो कोई तो कारण होगा। देखिए क्या होता है कि जब, मेरा मानना है, अगर आपका कोई काम अटका हुआ है या फंसा हुआ है, वो हो जाता है, होने के बाद सबका धन्यवाद करना चाहिए। चाहे आपका वो प्रिय है, चाहे वो आपका दुश्मन है, कोई भी है, क्योंकि चुनाव है ही ऐसी चीज़ है। चुनाव तो बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं कौन सा बंदा कब कहाँ किस मौके पे दुश्मनी निकाल लेगा। लेकिन संबंध बनाने का मौका मिलता है, हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए वो तुरंत। और अगर बाबा का सहयोग है, उसका धन्यवाद किया है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है बाबा की चली नहीं है इस बार। चली होती तो चली, अगर चली होती तो आप कुछ सोच ही लेते हैं मन मन में, है ना। हाँ, जो स्पेस लेते हैं उसमें आप स्टोरी तैयार कर लेते हैं। हमारी तरह बेबाक एकदम से नहीं बोलते। बाबा की अगर चलती तो टिकट किसको मिलती। देखो देखो अगर राइम बन गया, बाबा की अगर चलती तो टिकट किसको मिलती। हाँ, सुखीजा जी आप वाला स्टाइल हो गया। देखिए, आप जिन बाबा की बात कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करता हम हूँ। भी करते हैं। और उनका उनका और उनके अलावा भी मेरे सनातन धर्म के जितने भी बाबा हैं, जितने मठ हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, जितने गुरु शंकराचार्य जी हैं, सबके लिए मेरा शीश बिल्कुल उनके चरणों में रहता है। और अगर राजनीति के अंदर जिन संतों की भूमिका है, या तो उनको खुलकर आ जाना चाहिए, लेकिन कमर पर थापी देकर आगे लेकर जाना, ये मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये विषय है, आध्यात्मिक विषय है, और इसको समझना बड़ा जरूरी है। छोड़ देते हैं क्योंकि फिर धर्म आहत ना हो जाए किसी का। धर्म नहीं आहत होता किसी का, हो जाए जिसका होता है यार, लेकिन मेरा धर्म नहीं होना चाहिए। मेरा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी विरोधाभास करता है तो उसको टकराव लेना होगा। देखिए, आप भाजपा से संबंध रखते हैं ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए आपने जगमोहन आनंद का नाम 5 दिन पहले अनाउंस कर दिया। क्या कांग्रेस का भी अनाउंस कर सकते हैं कि कौन होगा जगमोहन आनंद के सामने? ये जो आपने मुझे बात की ना कि भाजपा से संबंध रखते हैं, ये यार, ये जो पब्लिक डोमेन या मानसिकता, जो मानसिकता बना रखी है लोगों ने, देखो,
हम लोग खुलकर राजनीति में नहीं है, नहीं है। और भाजपा में हमारा संबंध, भाजपा वाले कहते हैं अगर मैंने कोई काम उनको कह दिया, तो मान लो कोई मेरे लिए कहीं उनको फोन, अबल तो परमात्मा ने मुझसे खुआया नहीं है, जी। लेकिन अगर मैंने उनका टेस्ट लिया ना ललित जी, हम्म, तो ये लोग क्या फेल कहते हो गए। हैं, फेल नहीं, हाँ, ये नकारा महानिकम्मे लोग हैं। हाँ, तब ये कहते हैं हमारी चली नहीं। विकास सुखीजा पत्रकार जी का काम है ये। अरे यार, मैं इनका हूं ही नहीं, ये मुझे अपना मानते ही नहीं है, लोग बनाए जा रहे हैं। लोग बनाए जा रहे हैं। वैसे काम से याद आया, भाजपा वालों के काम होते नहीं है वैसे, कहते हैं सीएम साहब ने इनको पावर नहीं दे रखी थी। नहीं नहीं, काम कराने की क्षमता ही नहीं है यार। नहीं, सीएम साहब ने इनको पावर नहीं दी थी कि लोकल पावर क्या, पावर कोई वो अलग से उनको कोई पावर भर के देंगे क्या? इनके अंदर हवा भरेंगे पावर की? आपका व्यवहार, आपका बोलने का तरीका, आपको ज्ञान होना चाहिए। काम कराने की क्षमता क्यों नहीं है? जिससे आप करा लेते हैं। तो हम तो लोगों के काम कराते हैं, मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला है। जिसका काम कहीं से नहीं होता वो बाबा विष्णु के पास होता है। आए, ऊपर वाले की कृपा से सबका काम होता है। टिकट का काम नहीं हो रहा, टिकट का काम भी करवा सकते हैं कुछ लोगों का। देखिए, टिकट का काम एक व्यक्ति का मैं करवा रहा हूँ, हाँ, उसको टिकट मिलेगा, हाँ, वो इस बार जीतेगा, हाँ। उसका नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, जीतने के बाद तो बता देंगे। अब मैं विधानसभा बता रहा हूँ आपको, उनकी कौन सी विधानसभा है? अच्छा, घरोंडा से चुनाव लड़ेंगे वो, और लगाओ जितना जोर लगाना है उनको हराने के लिए, जितनी ताकत लगानी है लगाओ इस बार। अच्छा। खुला 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 चैलेंज है, जो करना है कर लेना। करनाल से नहीं बताया आपने, कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा या कौन जगमोहन आनंद को टक्कर देगा? देखिए, करनाल का जो समीकरण चुनाव है ना, जो देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, डिमांड पे दिया है, करनाल की जनता की डिमांड थी, और जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ से टिकट कटा है वो सहमति से कटा है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ के लोगों का मान सम्मान रखा है। क्योंकि यहाँ डिमांड उठी थी, कांग्रेस ने भी उठाई थी, कि ये पंजाबी बहुलक एरिया है और पंजाबी को टिकट देना चाहिए, खत्री पंजाबी होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। लोकल स्थानीय होना चाहिए। लोकल लोकल बोलेंगे तो लोकल में वोकल हो जाएगा जी। लोकल में जातियां चेंज हो जाती हैं। तो पंजाबी, खत्री, अरोड़ा उम्मीदवार को टिकट दिया है भाजपा ने। कांग्रेस ने सम्मेलन किया था बहुत बड़ा। एक वो 30 लोग मनोहर लाल खट्टर से मिलने गए थे, वो टिकट तो मांगने किसी और की गए थे। मैं बताता हूँ वो भी। जी। वो 30 लोग नहीं गए थे, वो गए थे 62 लोग, एकदम से फिगर्स। और वो गए थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को मिलने के लिए गए थे। जी। और वो गए थे, अब मैं नाम बता रहा हूँ ललित जी, संजय बटला के लिए गए थे, क्योंकि संजय बटला की छवि जो है, उनका जो व्यवहार है, वो 100 में से 99% लोगों को रास आता है। और जगमोहन जी का? अब यहाँ जगमोहन जी का जो व्यवहार है, अगर आप उनसे पर्सनली मिलेंगे तो उनके लिए भी यही है। अच्छा, अब सामाजिक दायरा और कार्यशैली दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। आज जगमोहन जी जो भी हैं, उनके एक मित्र हैं, लेकिन ये छोड़ के जा रहे थे ना, क्योंकि मनोहर जी करनाल में आ गए। इन्होंने विरोध किया था, तो जिन लोगों ने विरोध किया था, भारी भगाओ, भारी भगाओ, ऑडियो भी लीक हुई थी। मैं कहता हूँ सारा सामान लीक कर दिया था जी। पंचर हो गई थी गाड़ी जी। लेकिन फिर वही लोग थे, वही लोग साथ जुड़ गए। और खट्टर साहब ने ध्यान भी उन्हीं का रखा। कमाल, सबसे बड़ी बात तो यही है, मतलब कि जब खट्टर मनोहर लाल करनाल से यहाँ से जाने की तैयारी में थे, तो उन्होंने फिर उसी व्यक्ति को फोन किया, भाई मैं जा रहा हूं, जिनको जगमोहन को रोका था जिन्होंने, उन्होंने कहा भी क्यों जा रहे हो। अब ये इतिहास की यानी परतें जो है वो खुलनी शुरू हो चुकी हैं, खुलनी चाहिए। बहुत से लोग दावा करेंगे कि मनोहर लाल को मैंने जिताया, मैं मनोहर लाल के लिए मैंने ये करा, मैंने 100 लोगों से तो सुन लिया सुखीजा जी कि मनोहर लाल खट्टर जब करनाल आए थे तो मेरे घर रुके थे, हमारे पास रुके थे, यहाँ रुके थे। क्या 100 के 100 लोगों ने अपने पास सुला लिया था? मैं कहता हूँ चाहे 1000 लोगों ने सुला लिया उनको, पर उन्होंने दिया किसको जो विरोध कर रहे थे। लेकिन सुलाने से पहले उनको स्थापित तो करना चाहिए था ना।
इन लोगों ने स्थापित करने में कोई योगदान नहीं दिया मनोहर लाल को। मनोहर लाल को स्थापित, और देखिए उस समय जी जब वो करनाल को छोड़कर भाग रहे थे जी कि मैं यहाँ से, मुझे लोग 2014 में ही। यस 2014 में उनको यहाँ पर स्थापित होने ही नहीं दिया गया। उनके एक दिन के 15 से लेकर 16 प्रोग्राम जी कैंसल हुए, जी जिससे वो निराश हुए और वो यहाँ से भागने की तैयारी में थे। जी। फिर उन्होंने फिर उसी व्यक्ति को फोन किया अच्छा। भी मैं जा रहा हूं, तो उस व्यक्ति ने उनको फिर रोका। फिर वो शर्त लगी भी अगर वो 16 के 16 प्रोग्राम दोबारा और आज ही हो जाएं फिर तो नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा ये काम कैसे हो सकता है। उस व्यक्ति ने कहा 101% होगा। फिर उसका फल मिला उसको? वो फल मिला, 2 बार मुख्यमंत्री बने। नहीं, जिसने सहायता की दोबारा प्रोग्राम का। उसको मिला बाबा जी का ठुल्लू। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू मिला उसको। उसको तो टोटने में छोड़ दिया इन लोगों ने। ये करनाल में दोष है क्या कि जो साथ देता है उसको मार दो और जो डंक मारे उसको साथ गले लगा लो? हाँ, जहरीले लोग है ना, इनको जहर चाहिए। सांप जैसे जहर चूसता है, जहर चाहिए होता है उसको, और फिर वो वही जहर छोड़ता है। तो यहाँ के लोगों की मानसिकता है। क्या करोगे, ये धरती का नाम ही राजा करण की धरती है, जहां पर दान देने की परंपरा है। पता नहीं किस व्यक्ति से कितना दान करवा दे। तो ललित जी, उस व्यक्ति ने जो करना था कर दिया, जिसका जो होना था हो गया। लेकिन एक बात जो बता रहा हूँ, हाँ, अंत इसके बाद एक सवाल हो रहा है। नहीं, अंत ये अभी डिबेट थोड़ा खत्म हो रही है आपकी मेरी। इस बात का अंत। हाँ, इस बात का अंत जी। मतलब कि जो राजा करण के साथ अंत में हुआ वो इनके साथ होगा। मारे गए धरती पे मिट्टी में मिल जाएंगे। जितना धन अपार संपत्ति कमाई है सब इनके हाथ से ऐसे निकल जाएगी जैसे हाथ में से रेत निकल जाती है। क्योंकि हमेशा धर्म की बात करेंगे। अगर आपने किसी से सहयोग लिया है, अगर आपने किसी से अपना कार्य करवाया है, और रफ भाषा में करें, अगर आपने उस व्यक्ति का यूज किया है, उसने ईमानदारी से साथ दिया है, आप उसकी वजह से कहां पहुंचे हो। खाली मनोहर लाल की बात थोड़ा ना है जी। और भी है, और भी 1-2 नाम और है, उनके लिए काम किया उस व्यक्ति ने। तो आप उससे कभी पूछो, उसके दिल पे हाथ रख के पूछो ये क्या हुआ। ये कान फट जाएंगे। ऐसे लोग रहते हैं करनाल में, बच के रहना यार। जी, आप बच के रहते हैं? देखिए, मैं फंस के रहता हूँ। फंस के या फंसा के रखते हैं? देखिए, मुझे मजा आता है। देखिए, हाँ। फंस के रहना हाँ। या फिर किसी को फंसा के रखना, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। हाँ। खुद फंस जाता हूँ। खुद फंस जाते हैं। और फिर सवाल यही है, कांग्रेस से कौन होगा? सुखीदा जी बहुत बात घुमाते हैं। अच्छा, ये बीच में रह गया, कहते कांग्रेस से कौन होगा। हाँ। अब ये ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ जी। देखो, जो समीकरण है करनाल का, जातीय समीकरण जी। देखो, भाजपा ने टिकट किसको दिया? भाजपा ने टिकट दिया है जगमोहन आनंद को, जो पंजाबी खत्री रोड़ा में आते हैं, स्थानीय हैं। और उसके बाद बात करें तो कांग्रेस भी इसी मूड में थी, है। लेकिन यहाँ अब मुझे लगता है कांग्रेस अपना कैंडिडेट चेंज कर देगी। अच्छा। अब उसकी जाति धर्म, देखो कंपैरिजन होता है वोटों का, या फिर उसी ही जाति से अगर कैंडिडेट आ गया तो उसका नाम होगा, महाभारत के अंदर एक पात्र थे बहुत बड़े, हाँ, जिसका नाम था भीम। और इस युद्ध में भी भीमसेन मेहता को टिकट मिलने के 99.9% चांसेस हैं। तो लाइव हो चुका है, लाइव चल रहा है ये नाम। अब मतलब आपने सबके सामने जाहिर कर दिया है। उसमें क्या, सुने, सारी दुनिया सुने, नीचे कमेंट्स करे। पर लेकिन लोकल वर्सेस भारी का जो मुद्दा चलेगा उसमें वो फेल हो जाएंगे। वो भारी तो है ही नहीं, इंद्री से बाहर है। इंद्री कमाल है। देश के सबसे महान शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा करनाल विधानसभा से उठाकर इंद्री विधानसभा में जा सकती है। करनाल जिले का तो हिस्सा है वो। तो भीमसेन मेहता करनाल में क्यों नहीं आ सकते? पंजाबी हैं, अरोड़ा खत्री हैं,
करनाल के लोगों ने उन्होंने अपना निवास स्थान करनाल में बनाया है। अच्छा वार्ड नंबर 12 के अंदर बनाया है। अच्छा और वार्ड 12 नंबर के दुधारू नेता आपको बता देता हूँ, जी, सारे के सबके नाम बता देता हूँ। बता दीजिए, आज खोल दीजिए, आज सारे दिल उधेड़ के, दीजिए। हाँ उधर जाए सब, कोई दिक्कत नहीं है यार। हम्म, वो पैंट भी उधर जाती है वो कभी कभार। इसके बाद वो एमसी भी बताइए जो पलटा मारने को तैयार बैठे हैं। अरे यार पलटा तो सारे ही मारने के लिए तैयार बैठे हैं। सारे ही? हाँ 2-3 तो होंगे जो भाजपा के शुरू से सिपाही हैं। वो तो है ही है, देखिए उनको आप छोड़ दो, हाँ, लेकिन अंदर उनके भी है। भाई हम छोड़ दें? छोड़ नहीं दे, उनको भी मिल जाए कहीं से कुछ सामान। अच्छा, माल आना चाहिए भाई ललित, इस समय ये स्थिति बन चुकी है। हाँ, देखो जिन एमसीओ की बात कर रहे हो हाँ। वो तैयार है इस समय, और अंदर अंदर काम हो चुका है, काम हो चुका है। काम सेटल हो चुका है, बढ़िया मैदान सज चुका है, क्रिकेट का मैच होना है यहाँ पर। बहुत लोगों को इस खबर से यार वो लगने वाली है, मिर्ची चिंगारी लगने वाली है। एक क्लियर सवाल ही पूछ लेते हैं, जब आप सच सच सारा क्लियर बोल रहे हो, पार्षदों के नाम बाद में जानेंगे, क्या रेणु बाला गुप्ता के साथ गलत हुआ और क्या वो आजाद चुनाव लड़ेंगी? दोनों सवाल, क्योंकि वो काफी भावुक हुई आज। देखिए ये राजनीतिक है। भावुक होना राजनीतिक है या टिकट कटना राजनीतिक है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, मेरी तो भाभी हैं, अच्छा चलो मेरे संबंध कई बार अप डाउन हो जाते हैं, हम्म, फिर मुझे मैनेज करने पड़ते हैं अपने भाई से, ब्रिज गुप्ता जी से। हम्म। तो चुनाव लड़ेंगी या नहीं? देखिए उनको लड़ना चाहिए। अच्छा, लड़ना चाहिए। हाँ उनको लड़ना चाहिए, उनकी मन जनता की की इच्छा है। पुरजोर मांग है, देखिए उनकी इच्छा है, जनता अगर की भी मांग है। देखो जनता की मांग है या नहीं है। हाँ, हमारा सवाल पूछ लेते हैं सुखीजा जी, क्या रेणु बाला गुप्ता चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि माइक की प्रॉब्लम हो गई थी? देखिए रेणु बालाजी को लड़ना चाहिए चुनाव, उन्होंने मेहनत की है, हम्म, खूब मेहनत की है, हम्म, उनकी इच्छा है हम्म। तो लड़ना चाहिए। सुनने में आया था जगमोहन आनंद मनाने भी आए थे। आएंगे सब आएंगे, सब आए। आने भी चाहिए सब। जी, उन्होंने कहा रेणु बाला गुप्ता जी ने कि अगर ये टिकट देना था हम्म, तो इस टिकट को मेरिट बेस पे लेना चाहिए था। मेरिट बेस पे। लेकिन आकलन कर लोगों का लेते हैं कहना है उसमें। नहीं, मेरिट बेस पे नहीं अगर देनी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान रखना ये बात को। हम्म, ये बात बहुत अच्छी कही है जी रेणु बाला गुप्ता जी ने, पूर्व मेयर है करनाल की, जी कि मेरिट पे होना चाहिए था। जी अब सवाल ये है जी कि ये मेरिट डिसाइड कौन करेगा। जी। मेरिट डिसाइड सुखीजा जी, बड़ा जरूरी है। सुखीजा जी, लोग कह रहे हैं, कमेंट हमने पढ़े लोगों के, कि 2 बार की मेयर बना दी और क्या चाहिए? लोगों को, अरे यार मेयर से वो मेयर वाला काम किया उन्होंने। हम्म, अभी तो आपने मेयर वाला रसगुल्ला खाया, विधानसभा वाला भी खा के देखो ना। अगली विधानसभा में जाएंगी, हो सकता है उनके मन में 1000 प्लान हो करनाल के लिए, जी डेवलपमेंट को लेकर कुछ करना चाहती हो जो वो मेयर रह के नहीं कर पाई। जी। तो उनकी बात को रखना चाहिए सामने, और भाजपा के नेताओं को उनसे सुनना भी चाहिए था। हमने सुना है, हमने लाइव भी किया, 2019 में भी ऐसा हो रहा था कि टिकट काट कर, मेयर की टिकट काट कर किसी दूसरे बड़े अमीर जादे को दी जा रही थी। फिर कुछ कारण से इन्होंने विरोध किया, तेवर दिखाए, तो टिकट इनको मिली। लेकिन इस बार इनको बोला गया कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, और इनकी चिंता खत्म ही कर दी। ललित जी अगर माँ का दूध अगर किसी ने भी पिया है ना, हाँ, वो कमेंट बॉक्स में सच्चाई लिख दे यार। नहीं करनाल के लोग नीडर है सर, कमेंट करेंगे बहुत। मैं कहता हूँ बिल्कुल लीडर नहीं है, बोलते नहीं है, गूंगे हैं यार। अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं, अपनी विधानसभा के लिए नहीं लड़ते हैं। नहीं, मनोहर लाल खट्टर ने इनकी इच्छा पूरी कर तो दी कि इनको स्थानीय चाहिए था, पंजाबी चाहिए था। पंजाबी गए तो थे, आपने हमारी डिस्कस भी हुई थी, पंजाबी मिलकर आए थे कि पंजाबियों के लिए क्या किया। अब देख लीजिए, ओएसडी पंजाबी बना दिया, एसपी पंजाबी ले आए, अब जगमोहन आनंद को टिकट दे दी, कपिल त्रिवेदी जी को वहाँ मेंबर सेट कर दिया, और कोई एक आधा और काम किया होगा। लेकिन अब और क्या चाहिए, अब और वो क्या आशा एक रखेंगे? कहावत है, हम्म, पहले तो मैं अपने करनाल के लोगों से माफी चाहूंगा, गुस्से में मैंने कहा है, हम्म, आप लोग बोलते नहीं है, मुझे आपसे प्यार है इसलिए कहा है। आप देखो बोला करो, करनाल के लोग जरूर बोलने चाहिए, जी, अपने क्षेत्र की आवाज को उठाना चाहिए। हम्म, बेशक आप संयुक्त रूप से नहीं उठा सकते, अकेले उठाएं। हम्म, मैं हमेशा कहता हूँ करनाल के लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, हम्म, और मौका मिलते इकट्ठे हो जाओ, एक बात बुलंद करो, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ लेगा यार। क्या बिगाड़? आप ऐसी धरती पे रहते हो, दानी धरती है ये, आपका कोई दान नुकसान कर नहीं तो होगा। दी, 2 बार सीटें दान नहीं करी, 3 बार कर दी अब तो, बल्कि
3 बार सीटें दान ही तो करी हैं, आप दान ही बोल रहे हैं, दान कर दी, तो फिर जब दान कर दी तो फिर रोना उससे नहीं चाहिए। अपेक्षा किस बात की है? हाँ। दान कर दी, कर दी। हाँ। अब दान कर दी, अगर मान लो 100 रुपए दान कर दिए तो 1000 की कामना थोड़ा ना रखेंगे। लेकिन जब आपने अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने करनाल के लिए, अपने करनाल के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना अमूल्य कीमती वोट दिया है, जी। तो जिसने लिया है उसको आपकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। करनाल की जनता की आवाज़ सुननी चाहिए थी। अब ये सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब चिड़िया चुग गई भी खेत। हैं, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा? हैं भी आपने कमाल कमाल तो इस बात का है, हाँ। संजय बटला जी को एसडी बना दिया। हाँ। अरे उनको पोर्टफोलियो तो देते। हाँ। करनाल के लोगों से इतना बड़ा धोखा। अब ये भाजपा वाले कहेंगे यार ये फिर हमारे खिलाफ बोल दिया इसने। अरे यार पोर्टफोलियो देना चाहिए था संजय जी को। जब आपने ओएसडी बना दिया, ओन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर सीएम का, गनमैन या गाड़ी मिली उन्हें? उनको नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो फिर कैसा हुआ एसडी? फिर आप देखो, उनको देना चाहिए, वो काम करते हैं यहाँ पे। हम तो देख रहे हैं, पर जनता कब देखेगी? ये जनता अब देख रही है। इस बार तख्ता पलट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कैंडिडेट कोई भी हो। जो मर्जी हो, अच्छा। जो मर्जी हो। आपको वार्ड नंबर 12 की जो मैं बता रहा था, वो दूधिया वो पत्रकार नहीं, सब वो दूधिया, माफी चाहूंगा पत्रकार, दूधिया एमसी जो बोल रहे थे आप। दूधिया पत्रकार नहीं, बात तो ठीक है, बहुत सारे दूधिया पत्रकार भी हैं भाई हैं अपने, सबके निजी। वाह जी वाह सुखीजा जी, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल तो है ही, पर आपने जो इसमें मिर्च डाली है ना, जो मसाला डाला है, वो कईयों की नींद हराम कर। अरे ललित जी, मैं अपने साथी को कह रहा था अभी, हाँ। मैंने कहा ऐसी तैसी में घुस जाएंगे यार, जो देगा ईश्वर देगा। हाँ, जैसे जगमोहन को ईश्वर ने टिकट दी, हाँ, जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं। नहीं किया, बहुत किया उन्होंने भी। जैसे जगमोहन जी दिन रात लगे रहे। हाँ, और क्या, मुख्यमंत्री की गाड़ी में आगे बैठते थे वो। एक पूर्व ओएसडी बार बार कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम सजाया, ड्राइंग रूम सजाया। ऐसा क्या ड्राइंग रूम सजा दिया कि टिकट मिल गई? तो ये यार कमाल है, जिन्होंने कहा। हाँ। पूर्व ओएसडी का आप नाम बताओ ना, क्या नाम है उनका? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जी ने जो बात रखी है, हाँ। वो कहते हैं ग्राउंड में जो काम किया, हाँ। अमरिंदर सिंह ने किया ग्राउंड पे काम। लोग उनसे आज भी खुश हैं। लोग खुश हैं, लेकिन वो नेता तो खुश नहीं थे जिनके काम खराब हुए। उन्होंने उनकी गोभी खोद दी, और फिर उनकी खुद की, उनकी भी खुद की। यहाँ तो जो किसी के लिए खोदेगा ना, उसका पहले ही काम हो जाएगा। ये धरती ऐसी है। इंटरव्यू शायद लंबा हो चुका है, लेकिन इनके साथ ऐसे ही बातें करने का बहुत मजा आता है, जनता को भी मजा आता है। और अब फिर जान लेते हैं, क्या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा या आमने सामने फिर से टक्कर होगी? मैं तो अभी तो वार्ड नंबर 12 में बता रहा था कि आपके वार्ड नंबर 12 में कौन कौन से नेता रहते हैं। हाँ, वो बताइए। वो तो सुन नहीं रहे आप। बताइए। देखो वार्ड नंबर 12 में आ जाओ जी। पहले तो पत्रकार का ही नाम सुन लो। मैं खुद वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ। अच्छा। बेशक राजनीति नहीं करते, हाँ। राजनीति चलाते तो हैं। हाँ। क्या हो गया? करनाल की महापौर हाँ। रेनू बाला गुप्ता हाँ। वार्ड नंबर 12 में रहती है। करनाल की पूर्व विधायिका, विधायिका शब्द नहीं है, विधायक जी, सुमिता सिंह जी भी यही करनाल के वार्ड नंबर 12 में रहती हैं। करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर वो भी 12 में। कृष्ण गर्ग, वो भी 12 में रहते हैं। और जिनकी चर्चा चल रही है, हाँ। महाभारत के योद्धा जिनका, उनका नाम भी सेम है, हाँ। भीम मेहता जी, हाँ। वो भी करनाल के वार्ड नंबर 12 में रहते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया। उन्होंने प्यार करते हैं वो जनता को, जनता करती है उनको, सब करते हैं, सब एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। अच्छा। चुनावों में तो प्यार की ऐसे क्या कहते हैं, गंगा बहा देते हैं। और गंगा बहाने वाले भी कैंडिडेट उतरे नहीं। आ जाएंगे ना मैदान में। जी। अभी तो शुरुआत हुई है। लोग पूछ रहे हैं कांग्रेस की टिकट आ गई, हाँ। किसको मिल रही है, क्या हो रहा है? जी। अरे यार मैं लिख दूंगा, पहले बता दूंगा आपको। एक का तो बता ही दिया मैंने। हाँ। करनाल का आपने 2 नाम लिए। करनाल का भी आपको मैंने बता दिया है। लेकिन करनाल में जातीय समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है।
अगर 2 पंजाबी खड़े हो गए ना, हम्म, तीसरा बनिया खड़ा होना जरूरी हो जाएगा। बनिए 2 रेस में है, पर मैं कह रहा हूँ 2 है तो फिर क्या हो गया? फिर उनकी भी वोट कटेगी। एक तो बाहर हो गए रेस से, वो भी 8 तारीख को उनकी पंचायत है। दूसरे की बात कर रहा हूँ जो बाहर है। अभी वो फैसला हुआ नहीं ना, कौन सी पार्टी से है वो? आम आदमी पार्टी से। तो अभी आम आदमी पार्टी का हो गया ना कांग्रेस के साथ। अभी वो बन नहीं पा रही डील सर। वो मैं कह रहा हूँ लगभग तय है, सारा काम तैयार हो चुका है। जी। ये ट्रायल कांग्रेस खेलने जा रही है, चंडीगढ़ वाला ट्रायल खेलेगी यहाँ हरियाणा के अंदर, हम्म, और बढ़िया ट्रायल चल रहा है ये वाला कांग्रेस के लिए। अभी चुनाव तो शुरू नहीं हुआ, 70+ का सट्टा बाजार बता रहा था कांग्रेस को, 70 सीटें आएंगी कांग्रेस की जी। सट्टा बाजार के अंदर। लेकिन जो ये बवाल मच रहा है, उठा पटक हो रही है, ये बड़ी मायने रखती है। आप इसको देखो। सुखीता जी, एक हम आपसे वादा लेना चाहते हैं, क्या हमें हफ्ते 10 दिन में हम एक ऐसा डिबेट करते रहें, क्योंकि चुनाव में ऐसी बातें सरेआम कोई नहीं बोलता और कोई चैनल सरेआम ऐसे दिखाता नहीं, तो क्या हमें ऐसे लाइव करना चाहिए? देखो जो बोलते हैं बड़ा वो सोच समझ के, मतलब कि संतुलन में बोल देते हैं। मतलब क्या है, आपको भी खुश कर देंगे, हाँ, दूसरे को भी खुश कर देंगे, हाँ, उसकी भी नाराजगी नहीं लेते, उसकी भी नाराजगी उसकी नहीं भी लेते, नहीं। हम दोनों की नाराजगी बिल्कुल नहीं लेते। हम्म, अगर नाराज होना हो जाओ भाई, भागे थोड़ा ना छीन लेंगे किसी का। अरे अरे, तो सत्य लोगों को मालूम है, लोग चाहते हैं पत्रकार बोले सत्य, हमारी जिम्मेदारी है, हम बोल लेंगे सत्य। आप हफ्ते में 1 बार 2 बार कर लेना डिबेट, उसमें क्या दिक्कत है? कोई और भी साथी कर सकता है। हम्म, ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल आना। ललित जी, आपको मैं बताने वाला हूं, हम्म, कौन सी विधानसभा में हम्म, भाजपा को कौन से बूथ पर कहाँ नुकसान होगा? कितने वोट मिले, हम्म, कांग्रेस को कितने मिले, आदर्श कितने ले गए, ये सारी डिटेल्स पूरी आप मेरे से बात करेंगे। मैं आपको बिल्कुल, पेपर्स मेरी गाड़ी में पड़े हैं, एक एक पेपर आपको दिखाता जाऊंगा, आपको ये मजा आ गया। ग्राउंड पे काम होता है, नेता ग्राउंड पे काम कम करते हैं, फेसबुक पे ज्यादा करते हैं। हम्म, यार ग्राउंड पे काम किया होता, मेरी बात सुनो ललित जी, जी, मेडिकल कॉलेज जो है करनाल का, हम्म, उसको सफेद हाथी कहने की क्या जरूरत पड़ती? आधे से ज्यादा डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है। मैं कह रहा हूं वहां है क्या? एक चीज और बड़ी मजेदार है, आपने अस्पताल का नाम लिया, कांग्रेस वालों से पूछे तो वो कहते हैं हमने बनाया, भाजपा वालों से पूछे कहते हैं हमने बनाया, हाँ, और जब बुराई की बात आती है कहते हैं हमने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया। क्या चक्कर है? वो एक कहावत है, कहते हैं, माल खाए, ऐसी एक कहावत है, पूरी जो नहीं उमेश पता। चावला जी ने बोली थी। हाँ, उमेश जी ने बोली थी। जी जी जी। उमेश जी कहते हैं, माल खाए बंदरियां, ऐसी हाँ, कुछ है, और छितर खाएं रिच। रिच। हाँ, माल खाए बंदरियां, छितर खाएं रिच। रिच। अरे यार, करोड़ों रुपए का मेडिकल कॉलेज बना दिया, हम्म, शर्म नहीं आई? अंदर की व्यवस्था देख लेते यार। हालत, करनाल के लोगों, यार आप लोग सब जाग जाओ, सब खड़े हो जाओ। आप ही कुछ कर सकते हो। इस आज मैं इस राजनीति के चक्कर में अपने काम करा लो। करनाल में एक यूनिट की बहुत बड़ी जरूरत है, कैंसर हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है। मुख्यमंत्री 2-2 रहे फिर भी कुछ और नहीं। कैंसर यूनिट लगा अम्बाला में, बिना पैसे के इलाज सुखिजा होता है जी, वहां पर। आपने मेरा एक सवाल, अगर आपने वीडियो देखी हो, जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने पूछा, पूर्व हाँ, सीएम से, हाँ, हाँ, कि आपके ऊपर आरोप है कि आपने रोहतक चमकाया, हम्म, तो उन्होंने मुझे पूछा तू करनाल का है? हाँ, मैंने कहा हाँ जी। कह रहा फिर मनोहर लाल ने क्या किया? बिल्कुल सही तो कहा। देखिए, हम्म, बात चाहे करप्शन की हो, हाँ। लेकिन इन्होंने तो करनाल को भी कुछ नहीं चमकाया। नहीं नहीं, ये क्षेत्रवाद की बात आ गई ना। हाँ, लेकिन करनाल में कुछ होना तो चाहिए था, दो दो आप सीएम मेरी बात सुनो, देखो, एक्स्ट्रा सर्विस मिलनी चाहिए थी। मिलनी चाहिए। हाँ यार, एक्स्ट्रा सर्विस अगर आपको चाहिए हम्म, तो एक्स्ट्रा पैसे भी तो देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। पैसा तो बहुत आया करनाल में। हाँ, या तो फिर वो पानी जैसे पैसा आया वैसे चला गया। ये तो पूरा रिकॉर्ड है, ज्ञान प्रकाश बागी जी ने भी कहा। हम्म, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। जी। उन्होंने कहा मेरे साथ आ जाओ आमने सामने, बागी जी के साथ चले जाना, और उन अधिकारियों को तलब कर लिया हाईकोर्ट नहीं ने। तो मेरे पास आ जाओ, प्रॉपर्टी आईडी को लेके आ जाओ।
करनाल में जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं उसको लेके आ जाओ। जी करनाल में जो ये डेवलपमेंट जो तुम्हारे को मिल रही है ना इतनी बढ़िया, जी उसको लेकर आ जाओ। जी अरे यार तुम्हारे फुटपाथ खत्म कर दिए, पैदल चलने वाली जगह ही समाप्त कर दी, आंख बंद करके। कमाल, जैसे आंख बंद करके वोट दिया, आंख बंद करके शहर लुट गया। शहर लौट गया। फ्लाईओवर बनना था रेलवे रोड से लेकर, हम्म, डॉक्टर नरेश कौशल के यहाँ से लेकर हम्म, ये लिबर्टी। खालसा स्कूल के गेट के आसपास आना चाहिए था। जी आया नहीं है यार, वो पता नहीं कहाँ रह गया वो फ्लाईओवर। अब तक तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। आज का हम लाइव यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, पर ये ज़बरदस्त बातें मैं सुखीजा जी से वादा ले रहा हूँ आपको हर दूसरे तीसरे दिन आकर लाइव में ज़रूर बताई जाएंगी। शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।